वेल स्टूडेंट्स, हमारे इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 पीपल एज रिसोर्सेज में हमारा आज का टॉपिक है एक्टिविटीज़। और बेसिकली आज के टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे वो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है। वेल देखिए, एक्टिविटीज़, एक पर्सन जो भी एक्टिविटीज़ करता है उसे हम इकोनॉमिक बेसिस पर दो टाइप्स में बांट सकते हैं। वन इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अनदर वन इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। इन योर बुक ऑफ NCERT, economic activities are on basis of their nature and feature characterized on two types of activities. One is on the basis of different sector, primary sector, secondary sector and tertiary sector, and another one is market and non-market activities. Now let's examine each one individually. Well, first one are economic and non-economic activities. Well, if any activity which end up with the result to give us an income, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके एंड में हमें इनकम हो रही हो, इनकम के साथ साथ में कुछ प्रॉफिट हो रहा हो, कुछ गेन हो रहा हो। कौन सा प्रॉफिट, कौन सा गेन? मॉनेटरी गेन। मॉनेटरी, इट मीन्स द गेन or profit or income can be calculated in term of money. अगर किसी भी एक्टिविटी से हमें कोई भी आर्थिक फ़ायदा हो रहा हो तो उस टाइप की एक्टिविटी, such type of activity is known as economic activity. And those type of activity through which we are not getting any income, we are not gaining any profit, any monetary benefit, then such activity is termed as non-economic activity. Why a person perform non-economic activity? A person perform non-economic activity just to satisfy his want. देखिए, कुछ लोगों के मन में होता है कि वो क्या करेंगे, वो सर्विस मोटिव करेंगे। जैसे कि सफाई अभियान में अपना पार्टिसिपेशन दिखाना, जैसे कि वृक्षारोपण में अपना पार्टिसिपेशन दिखाना, प्लांटेशन ट्रीज। ठीक है। इस तरह की सर्विस को करके किसी तरह की इनकम हमें नहीं होती, लेकिन हमें क्या होता है, हमें होता है सेटिस्फैक्शन। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली सेटिस्फैक्शन के लिए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली सेटिस्फैक्शन के लिए की जाती है, लेकिन इससे हमें कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट बिल्कुल नहीं होता। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आइए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज आर प्राइमरी सेक्टर। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। सिंपली एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर हम नेचर से कोई चीज़ ले रहे हैं, किससे कोई चीज़ ले रहे हैं? नेचर से कोई प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, एज इट इज़, जैसा हम उसको नेचर से ले रहे हैं ऐसा ही हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं। नेचर से कोई प्रोडक्ट एज इट इज़ कंज्यूम कर रहे हैं तो याद रखिएगा वो एक्टिविटी हमारी प्राइमरी सेक्टर से जुड़ी हुई है। अगर हम नेचर के साथ डील कर रहे हैं तो वो एक्टिविटी हमारी प्राइमरी सेक्टर से जुड़ी हुई है। एक्टिविटी कंसर्न विद कलेक्टिंग एंड मेकिंग अवेलेबल मटेरियल। इसका क्या मतलब है? कलेक्टिंग का तो मतलब ये है कि जैसे ही नेचर से मिला उसको हमने वैसे ही यूज़ कर लिया। अब मेकिंग, क्या हम बना भी सकते हैं? हाँ, हम बना सकते हैं। अगर हम अपने यहाँ पोल्ट्री रखें, हम फिशिंग का काम करें, तो उस कंडीशन में हम इन चीज़ों को बना रहे हैं। ठीक है। फॉरेस्ट्री में, माइनिंग में हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री में, पोल्ट्री में, फिशिंग में, एग्रीकल्चर में हम गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। और गेहूं को हम अगर ऐसे ही उत्पादन करके यूज़ करें तो वो हमारे लिए क्या है? प्राइमरी सेक्टर से जुड़ी हुई एक्टिविटी है। अब ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसे हम किसी और फॉर्म में किसी दूसरे पर्सन के लिए नहीं बना रहे, उसे हम ही कंज्यूम कर रहे हैं। अगर हम नेचर से डायरेक्ट कंजम्पशन करते हैं, ठीक है, तो वो कंजम्पशन किससे रिलेटेड आएगा? प्राइमरी सेक्टर में। पहली बात, इसके मैं फीचर्स बता रहा हूँ, हमें कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, हम नेचर से जुड़ी हुई चीज़ों को, रॉ मटेरियल को यूज़ करें अपने पर्पस के लिए। थर्ड थिंग, हम जो है नेचर से जुड़ी हुई चीज़ों को बनाएं, जैसे कि हम पेड़ उगा के बेचें,
हम क्रॉप्स उगा के बेचें, हम जो है पोल्ट्री के प्रोडक्ट जैसे मुर्गियां, अगर हम मुर्गियों की ब्रीडिंग करा के बेचें, एनिमल की ब्रीडिंग करा के एनिमल को बढ़ाएं और बेचें, फिशिंग को पालें, मछलियों को पालें और उन्हें बेचें, इस कंडीशन में हम नेचुरल का कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसको एज इट इज़ बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये कि हमारे क्या है, ये हमारे प्राइमरी सेक्टर या से जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं। कुछ एग्जाम्पल आपने इसके देखे यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी सेक्टर। वेल, अगर हम प्राइमरी सेक्टर का कोई प्रोडक्ट लेके और उस प्रोडक्ट को मोर यूजफुल, मोर वैल्यूएबल बना देते हैं, तो वो हमारा एग्जाम्पल होता है सेकेंडरी सेक्टर का। जैसे कि लकड़ी हम अगर यूज़ कर रहे हैं अपने घर के चूल्हे में, तो वो हम कहाँ से एग्जाम्पल है हमारा प्राइमरी सेक्टर का। लेकिन अगर उस लकड़ी की हम टेबल बनाकर बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जितनी लकड़ी थी उतनी ही लकड़ी की अगर हमने टेबल बनाई तो दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी। लकड़ी की वैल्यू कुछ कम होगी और टेबल की वैल्यू कुछ ज़्यादा होगी, क्योंकि टेबल के कुछ यूजेस ज़्यादा हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर में हम क्या करते हैं, हम प्राइमरी सेक्टर का एक रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट लेते हैं और इसको मोर यूजफुल, मोर वैल्यूएबल बनाते हैं। और इसके जो बनाने का जो प्रोसेस है, वो जितनी भी एक्टिविटी इससे जुड़ी हुई होंगी वो सब क्या आएंगी, सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज़। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, नाउ टर्शरी सेक्टर। देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को रन करने के लिए जो जो एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं वो सारी टर्शरी सेक्टर के अंडर आती हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है। देखिए, अगर आप कहीं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कहीं से आपको रॉ मटेरियल लेकर आना है, तो वो क्या अपने आप आ जाएगा? उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? ट्रांसपोर्ट की। हमें पता कैसे चलेगा? हमें पता चलेगा कम्युनिकेशन के थ्रू। पैसे की डिलीवरी में कौन हेल्प करेगा? बैंकिंग। अगर कुछ नुकसान बीच में हो जाए तो उसे कौन रिकवर करेगा? इंश्योरेंस। तो इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो प्राइमरी और सेकेंड के लिए सपोर्टिव एक्टिविटीज़ या फिर हेल्पफुल एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, नाउ मार्केट एक्टिविटीज़। देखिए, अगर हम कोई एक्टिविटी ऐसे करें जिसको हम जाकर मार्केट में बेच सकते हों, मार्केट में वो एक्टिविटी हम परफॉर्म करके दें और उसके बदले में हमें या तो रेम्यूनरेशन मिले या फिर क्या मिले, हमें मिले प्रॉफिट। या तो रेम्यूनरेशन मिले या फिर प्रॉफिट मिले। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी या वेजेस। तो इस तरह की जो भी एक्टिविटी, अगर हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें चाहे तो सर्विस प्रोवाइड कराना हो, जिसमें चाहे प्रोडक्शन हो, लेकिन उसका हमारा मेन मकसद क्या है कि उस एक्टिविटी के रिजल्ट को बाहर किसी को देना, बाहर के लोगों को बेचना, मार्केट में जाकर बेचना। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो बैठा हुआ है, तो वो अपनी सर्विस बेच रहा है। कहाँ? मार्केट में। एक लॉयर है, वो अपनी सर्विस बेच रहा है। एक डॉक्टर है, वो अपनी सर्विस बेच रहा है। कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को अपनी सर्विस बेच रहे हैं। लेकिन इसमें केवल सर्विस ही नहीं आएगी, इसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भी इंक्लूड होगा। एग्जाम्पल ये है कि अगर आप कोई चीज़ बनाते हो, सपोज करो मोबाइल कंपनी ने मोबाइल बनाया, और मोबाइल किस लिए बनाया है? मोबाइल इसलिए बनाया है ताकि वो इस मोबाइल को बाहर बेचकर कुछ इनकम, प्रॉफिट कमा सके। तो अगर इस एक्टिविटीज़ में वो सर्विस या प्रोडक्शन की वो दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं जो हम मार्केट में बेचकर उनसे कुछ इनकम कमाने का सोचें। अगर हम अपनी प्रोडक्शन या सर्विसेज को बाहर बेचकर प्रॉफिट कमाने का सोचते हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? मार्केट एक्टिविटीज़। नाउ नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। देखिए, अगर हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, अगर हम कोई सर्विस देते हैं जो कि हम खुद सेल्फ कंजम्पशन के लिए है हमारा, हम इसे मार्केट में बेचने के लिए नहीं यूज़ करते, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं? नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। ठीक है, होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, हम वैसे ही नोट्स बना के पढ़ रहे हैं जैसे एनसीईआरटी के पेजेस जैसे हमारे लिए चलते जा रहे हैं। अपनी टेक्स्ट बुक को रीड करते रहिए, इसी टेक्स्ट बुक में से बनाए हुए नोट हैं। जो डाउट हो वो आप पूछिए। थैंक यू।